हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट की स्टूडियो सीरीज के अंदर, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देख रहे हैं फ्रॉम बिगिनर्स। आज हम क्या देखने वाला है? आज हम देखने वाला है डेटा टाइप के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप होती है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि डेटा टाइप एग्जैक्टली है क्या। तो डेटा टाइप क्या है? इट कैन स्टोर टाइप्स ऑफ डेटा। जब आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया वेर, या फिर मैं लिख देता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे लाइक तमीम। चलिए, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। तो ये जो वैल्यू मेरी है, ये वैल्यू कौन से टाइप की है? ये नंबर है, स्ट्रिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेटा टाइप। अब जावास्क्रिप्ट में देखिए, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली दो टाइप की कैटेगरी के अंदर डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है। जो पहली डेटा टाइप है, दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव में कौन कौन सी है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट ले लिया है और उसको मैंने क्या कर दिया है, नेम दे दिया है। दैट इज, मैंने यहाँ पे तमीम लिख दिया है, दैट इज इन इन्वर्टेड कोमा। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। ये मेरा कौन सा टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप के डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट एज इज इक्वल टू करके, मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक 35। तो ये क्या हो गया? ये हो गई मेरी नंबर डेटा टाइप। ओके। अब इसके अंदर आप इंटीजर को स्टोर कर सकते हो। आप अगर चाहो तो 3.35.5 मैंने कर दिया, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स को भी स्टोर कर सकते हो। आप कोई भी डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन देर इज अ वन मोर डेटा टाइप, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक और वैल्यू दे देता हूँ, लाइक इज स्टूडेंट, यानी कि ये जो है ये स्टूडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, लेट इज स्टूडेंट कर दिया। एंड अब इसकी वैल्यू में क्या दे सकता हूँ? तो इसकी वैल्यू में दे देता हूँ लाइक अ ट्रू। देखिए, ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी बुलियन डेटा टाइप। अब यहाँ पे दो टाइप की ही वैल्यू आएगी, आइदर इट इज गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स। ये दोनों में से आप कोई भी एक ही वैल्यू दे सकते हो। सो दिस इज माई थर्ड डेटा टाइप, दैट इज अ बुलियन डेटा टाइप। अब एक और होता है, दैट इज लाइक अ लेट करके, मैंने यहाँ पे दे दिया कोर्स। एंड यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड डेटा टाइप। यानी कि मैंने उसकी कोई भी अभी वैल्यू दी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट फीस इज इक्वल टू करके, मैंने यहाँ पे लिख दिया नल। तो ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी नल डेटा टाइप। यानी कि नल डेटा टाइप में क्या होगा? आपने वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन नल वैल्यू प्रोवाइड की है। दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी नल। देन देर इज अ सिक्स। सिक्स कैसी होगी? तो ये मेरा कुछ डिफरेंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स। ओके। इज इक्वल टू करके, देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6। कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ओके। एंड एन, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दिया। सो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा बिग इंटीजर। जब आप कहीं पे बहुत ही लार्ज नंबर स्टोर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा बिग इंटीजर। ओके। सो उसको हम बोलते हैं बिग इंट। सो ये हो गई मेरी सिक्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप बाकी है। वो कौन सी है? वो है मेरा सिंबल। लाइक मैं कर देता हूँ लेट आईडी इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया सिंबल। सिंबल के अंदर मैंने लिख दिया आईडी। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या होगा? ये मेरा यूनिक आइडेंटिफायर है सिंबल क्रिएट करने के लिए। ओके। अब मैं इसको लॉक करवाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया आईडी। ओके। चलिए, चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो वी विल गो, हमने यहाँ पे उसे ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है। राइट क्लिक करके मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। कॉन्सोल के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए मुझे ये सिंबल दिखा रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंबल डेटा टाइप। ये कुछ इस तरीके से करता है वर्क। नाउ, अब अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जितने भी डेटा टाइप है ना, इसके टाइप अगर जाननी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है। आपने जो भी डेटा टाइप दिया ना, वो कैसे जानोगे? तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से हमने लॉग किया है, वही लॉग ही रखना है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ करके आपके वेरिएबल का नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, एंड सेव करता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स, एंड अब मैं चेक करता हूँ, तो देखिए बिग इंट मुझे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इज स्टूडेंट, में चेक करता हूँ। चलिए, तो इज
स्टूडेंट सेव कर लिया मैंने, चेक करता हूँ तो देखिए मुझे बुलियन दिखा रहा है। ओके, एंड अगर मैं चेक करता हूँ कोर्स के लिए तो ये क्या मुझे दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा अनडिफाइंड, इसकी कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप जान सकते हो। नाउ अब ये तो हो गई मेरी प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव कौन कौन सी है, तो नॉन प्रिमिटिव हमारे पास तीन डेटा टाइप्स अवेलेबल है। जो पहली है वो मेरे पास है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं कर देता हूँ लेट एंड देन मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मैंने दे दिया नेम कॉलन, मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक अंकित, कॉमा करके मैंने दे दिया एज कॉलन एंड देन मैंने दे दिया 23। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया दैट इज अ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको लॉक करवाता हूं तो देखिए किस तरीके से मुझे आउटपुट मिलता है। लॉक करके मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा, सेव कर दिया हमने, यहाँ पे चेक करते हैं हमारा आउटपुट। सी मुझे कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चाहिए, लाइक मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट नेम, मैंने इसे सेव कर दिया। सी मुझे अब यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, अंकित दिख रहा है। सो दिस इज परफेक्ट। अब वैसे ही दूसरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट इज एन एरे। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स फ्रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक एप्पल कॉमा बनाना, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया चेरी। ओके, सो ये क्या हो गया, ये मेरे फ्रूट्स हो गए। अब अगर मैं इसको लॉक करवाता हूँ, लेट्स सी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स। ओके गाइस, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ, चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो देखिए ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गई, मेरी इंडेक्स आ गई है। अब एरे की इंडेक्स ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करवाना है बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी इंडेक्स देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्रैकेट कुछ इस तरीके से, एंड बनाना किसके ऊपर है, वन के ऊपर है। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूंगा। अब देखिए आउटपुट में मुझे क्या डिस्प्ले हो रहा है, मुझे डिस्प्ले हो रहा है बनाना। ये हो गया मेरा एरे। अब एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी टाइप चेक करता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टाइप ऑफ, एंड टाइप ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एंड सेव करता हूँ। देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। अब एक मैजिक देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स एंड चेक करता हूँ। सी यहाँ पे भी मुझे ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है, बिकॉज ये एरे को भी एज एन ऑब्जेक्ट ही काउंट करता है अनडाउटेडली। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक। और अब लास्ट मेरी जो डेटा टाइप है नॉन प्रिमिटिव के अंदर, वो है मेरा फंक्शन। ओके, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन लिखने के बाद मैंने लिख दिया टेस्ट, ब्रैकेट दे दिया, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, लॉग टेस्ट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये मेरा टेस्ट जो है वो अब मेरा डेटा के लिए हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसे कहीं पे भी कॉल करवाना है, मैं कॉल करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव कर दिया, आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए टेस्ट फंक्शन मुझे दिखा रहा है। और अगर मुझे इसकी टाइप ऑफ देखना है तो सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक टाइप ऑफ, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। चलिए इसकी टाइप ऑफ चेक करते हैं। सो नाउ सी यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, इसकी मुझे कभी भी डेटा टाइप नहीं मिलेगी। सो नाउ दैट्स इट, ये हो गए मेरे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब आगे जाके इसके ऊपर हम और ज्यादा वर्क करने वाले हैं। सो अगर जावास्क्रिप्ट के और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले जावास्क्रिप्ट के सारे वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।